अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, आज मैं लेकर एक बहुत ही खूबसूरत किताब आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे हाथ में ये जो किताब है इसका नाम है खुश रहने के 10 असूल। बेसिकली ये एक इंग्लिश बुक है जो कि द 10 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस मरडोला अग्रवाल। अब ये जब पाकिस्तान में बरसगीर में ये चीज़ छपी इंग्लिश को उर्दू में इस बुक को किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारी एवरीडे लाइफ सोशल इश्यूज़ को कवर करती हैं। और ये हमारी सेल्फ हेल्प के तौर पे भी बहुत फ़ायदा देगी। हमारे सोशल इश्यूज़ में बहुत सारा ये, और इसकी जो तर्जमा जिस इंसान ने लिखा है वो शकील अहमद है। अच्छा, अब हम इसमें 10 असूल बयान किए गए हैं जो कि हम स्टेप वाइज मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में ये असूल डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं पहला असूल डिस्कस करूँगी। सबसे पहले किताब का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हर इंसान हम में से खुश रहना चाहता है और इसके तरीके भी ढूंढता रहता है। खुशियों के राज ढूंढना हमारा मकसद होता है। तो इसी तरह से हर इंसान खुशी की तलाश में है। इस किताब में खुशी को डिफ़ाइन किया गया है। खुशी एक सुकून का एहसास है, ये दिल और रूह की राहत है, ये एक अंदरूनी एहसास है और इसे अपने अंदर ही महसूस किया जा सकता है। यानी इंसान को अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होती है। बाहर से इंसान के पास हज़ारों चीज़ें हों, दुनिया जहान की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे उसके पास हर खुशी हो ज़ाहिर लोगों के मुताबिक उसके रिश्ते हो, लेकिन जब तक वो अंदर से मुतमिन नहीं, वो खुश नहीं, अंदरूनी तौर पे उसे सुकून नहीं है, उसे खुशी नहीं मिल सकती। ये एक कड़वा सच है। अच्छा, इसी तरह की बहुत सी, इसी राइटर की बहुत सी जो बुक्स हैं जो लिखी गई, उनमें कुछ बड़ी किताबों के नाम आपको बताती चलूँ। बड़ी सोच, बड़ी कामयाबी एक और किताब है, जैसे ख्यालात वैसी ज़िंदगी, कामयाबी कैसे, रूहानी खुशियाँ और कामयाबी हाजिर है, ख्यालात की ताकत, सोच की ताकत, कामयाबी के 10 असूल, खुशगवार ज़िंदगी के 10 असूल, कामयाबी। इस एक किताब का पहला असूल है खुश रहना हमेशा मुमकिन है। हमारे यहाँ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलूँ। हम लोगों का ये जनरल कंसेप्ट है कि भाई हमारे पास फ़लाँ चीज़ें होंगी तब हम खुश रहेंगे, हमारे पास रिश्ते होंगे, हमारे पास बच्चे होंगे, हमारे माँ बाप होंगे, हमारे हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, फलाना होगा तब हम खुश रहेंगे। मतलब ये हमारे सोसाइटी के जनरल ट्रेंड्स हैं। फ़लानी चीज़ होगी तो हमें खुशी मिलेगी, हमारे पास पैसा है हमें खुशी है, हमारे पास दौलत है, यहाँ पे हमारे पास पावर है, हमारे पास कोई स्टेटस है, तब हम खुश रह सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब में जो पहला असूल बयान किया गया है वो यही है। अब हम देखते हैं इस किताब में क्या कहा गया है। खुश रहना हमेशा मुमकिन है। खुश रहने के काबिल बने, इसके पीछे ना भागें बल्कि खुद इसके काबिल हों आप। हम सब खुश रह सकते हैं, हर किसी का खुश रहने का अपना तरीका है। खुदा ने हमें सोचने की ताकत दी है तो इसने हमें दिल भी अता किया है जो खुशी से भरा हुआ है। अगर हम सोच के दुनिया को हासिल कर सकते हैं, खुदा तक पहुंच सकते हैं अपने दिमाग के ज़रिए, तो दिल भी दिया है जो कि जज्बात से भरा है, जो कि खुशियाँ तलाश करता है। और खुशी तलाश करना इंसान के अपने इख्तियार में है, इंसान के दिल के पास। खुश रहना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। ये कोल है जे गिलक्रिस्ट लॉसन साहब का। हमारा पैदा होना ही हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा इंसान की पैदाइश, इंसान की जो तहलीक है उसका मकसद ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वही एक खुशी का बायस है। तो देखिए, अगर हम सोचते हैं कि अगर हम लोग इस कायनात में हम ना पैदा होते, अगर हम लोग हमारा वजूद ना होता, खुदा हमें पैदा ना करता, ठीक है, खुदा भगवान वटएवर, तो क्या होता, हमारा क्या होता। लाइक ये खुशी है ना, जब कोई बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, बेटा हो बेटी हो वटएवर, तो हमें खुशी होती है। माँ बाप जो होते हैं, बहन भाई, सारी फैमिली को दूर दूर तक हर रिश्तेदार की खुशी होती है, ठीक है। तो ये खुशी है कि एक इंसान का पैदा होना, एक इंसान बतौर हम इंसान, अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान बनाया, अशरफुल महलूकात बनाया, किसी और जानवर में कन्वर्ट नहीं किया। दूसरे भी जानवर, अगर खुदा न खास्ता खुदा हमें बंदर बना देता या कुत्ता बना देता, हम क्या करते हैं, हम अपने जज्बात का भी इजहार नहीं कर पाते। तो हमारी खुशी के लिए ये सबसे पहले ये बात बहुत अहम है। फिर माशरे की नज़र में देख लेते हैं सोसाइटी के क्या ट्रेंड है। माशरे की नज़र में एक इंतहाई कामयाब शख्स जिसके पास ताकत, शोहरत, पैसा है, वो भी अपने अंदर को खाली महसूस करता है, वो भी खुद को नाकाम महसूस करता है। जैसे कि ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से। सोसाइटी में 2-3 चीज़ें ही हैं ताकत के जो मेयार हैं। जिस इंसान के पास ताकत है, शोहरत है, पैसा है, वही पावर, स्टेटस, मनी, ये 3 जो हैं
मेन जो है बुनियाद है हमारी सोसाइटी की, जिससे कोई इंसान कामयाब हो सकता है। उसके बाद ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो अंदर से खोखले हैं और वो खुशियों की तलाश में हैं। फिर मैंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, वो बहुत करोड़पति, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी वो ऐसी बातें बता रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये मसला है, हमारे पास ये मसला। बाज़ लोग खुशी को कामयाबी से मुंसलिक कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी हासिल करें, कितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम खुश भी होंगे। मैंने बहुत से डिग्री होल्डर्स को देखा है, तो सिर्फ कामयाब होना खुशी की ज़मानत नहीं होता, जिसे सिर्फ सही अमल और सही सोच से हासिल किया जा सकता है। खुशी नाम का कोई स्टॉक नहीं जिसे एक्सचेंज में शामिल किया गया हो। हेनरिस वैन डेजर्स बगैर किसी ज़ाहिरी वजह से नाखुशी की हिस्स तमाम नस्लें इंसानी में एक आम बात है। ये समझना कदम मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है। हम ये समझने से कासिर हैं कि एक शख्स जिसके पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं, वो खुश क्यों नहीं, वो किस वजह से बेचैन है, इसकी खुशियों के रास्ते में कौन है। नाखुश रहना खुश रहने से आसान है। असल में हमारी जो सोसाइटी का ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि इंसान इजीली अपना जो एक इंसान परेशान ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सैड जो हमारी फीलिंग्स हैं ये हम पे जल्दी हावी हो जाती हैं। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने आप को समझाना सबसे मुश्किल काम है। तो हम ज़ाहिर सी बात है खुशी अंदर से ही हासिल होती है, तो खुद को समझा के ही हम खुशी हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ये जो है मतलब दोनों में अगर खुश रहना और नाखुश रहने में कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा इजी है कि हमारे जो मूड स्विंग्स हैं, हमारे जो हैं, हम ज़्यादा जल्दी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। अगर हम इस बात पे अगर हम ये एग्जांपल मैं कोट करूँ, जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी खुशी आती है, जैसे कोई शादी हुई, चंद दफ़ा हम साल बाद उसे याद करेंगे, लेकिन फौतगी होगी तो हम उससे ज़्यादा याद रखते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम उस बात को याद रखते हैं, लेकिन उसी बंदे को वो सही भी हो जाता है, हम इस चीज़ को इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम बच्चे का जो है उसका कोई काम सीखना, उसको इतना सेलिब्रेट नहीं करते, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि हम खुश रहना मुश्किल है ना खुश रहने से। हमारी कामयाबी के रास्ते में एक छोटी सी नाकामी, ज़िंदगी में एक छोटा सा नुकसान, हमारे मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली, ज़रा सी ताहीर हो जाना, ख़राब मौसम जिस पर कुछ इख्तियार नहीं होता, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि जिन पे हमारा बस भी नहीं चलता, तो हम इन सब को लेके भी परेशान हो जाते हैं। इन सब पे भी हम चीखते चिल्लाते, गुस्सा करते, ये वो झगड़ा, ये सब हमारी सोसाइटी में कॉमन है चीज़ें। बहुत से नए साल आएंगे लेकिन खुशी सिर्फ इसके मुस्तहिक को मिलती है। चेस्ट एडफील्ड, बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया है। भाई बहुत से सालों ज़िंदगी में आते हैं, वक्त आता है, गुजरता जाता है, मगर खुशी सिर्फ उसी को मिलती है जो उसे हासिल करना जानता हो, वरना तो वक्त गुजर रहा है और गुजर जाएगा। ना किसी ने कुछ, ना कोई कर सकता है दूसरा, और ना ही कोई करेगा। तो अगर आप सच्ची खुशी हासिल करना चाहते हैं, खुद अपने लिए कुछ करें। खुशी एक ज़ाती एहसास है, एक अंदरूनी ज़रूरत, और इसे हम अपने अंदर से ही हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, इधर भी इस बुक में यही बात की गई है कि ये अंदरूनी तौर पे ही आते हैं और ये हमारे अपने इख्तियार में है, दूसरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे भी मैंने एक्सप्लेन करी थी कि बाहर का कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा हमारे, चाहे हमारे सगे रिश्ते हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, सगी औलाद क्यों नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको थोड़ा सा चिल कर देता है, लेकिन आपने परमानेंट कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, आपने कैसी लाइफ गुजारनी है, ये आपके अपने इख्तियार में है। आपने कैसा ज़िंदगी गुजारना है, कैसा वक्त गुजारना है, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर। सोसाइटी में के लोगों पे लोग आपको कुछ नहीं कर सके तब तक कि जब तक आप खुद उन्हें ये इख्तियार ना दें। ये खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है, इंसान को खुदा ने अशरफुल महलूकात बनाया है। खुशी रूह का इत्मीनान है, ये अमन और राहत का नाम। खुशी रूह का इत्मीनान है, ये अमन और राहत का नाम है। हमारी खुशी हमारा सुकून और अमन और राहत की वजह है, इसके अलावा दूसरे किसी को उससे कोई गर्ज नहीं। लोग अपने मुफाद के लिए तो आप लोग को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको खुशी कोई नहीं देता। हकीकी तौर पर
हकीकी के तौर पर खुश इंसान कह के नहीं लगाता, वो सिर्फ मुस्कुराता है। ऐसा वो सिर्फ हंसने की खातिर नहीं करता, जैसे कि रोना जिससे जहनी तनाव ख़त्म होता है। खुश रहने वाला बेहिस नहीं होते। जो इंसान रियल में खुश होता है वो दिखावा नहीं करता है, ज़ोर ज़ोर से कह के नहीं लगाता है। आप अगर कुछ लोगों को देखें अपने आसपास सोसाइटी में नज़र घुमाएं तो कुछ लोग बहुत ज़ोरदार कह के लगा के हंसते हैं, तो आपको ये बात उसी वक्त समझ जानी चाहिए कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो अंदर से खुश नहीं है। तो जो लोग वाकई ही मुतमिन होते हैं अंदरूनी तौर पर या फिर खुश होते हैं तो वो से पता चलता है। एक शख्स जो पुरसकून है वो कभी हद से आगे नहीं बढ़ेगा, ना इसे इसकी ज़रूरत है। पुरसकून इंसान है या फिर खुश इंसान है वो एक लिमिट में रहता है। कुरान करीम में भी है कि तुम लोग मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करो अपने मामलात में। यहाँ पे किसी चीज़ को रेफरेंस नहीं दिया, यहाँ पे दुनिया जहान की दुनिया और आहत के हर मामले के लिए कहा गया है कि तुम दुनिया और आहत को दोनों को साथ साथ लेके चलो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तब भी उसके इस्तेमाल में भी ना कंजूसी करो, ना बुखल करो, ना ही उसको ज़ाया करो। ये कुरान का जो वक्त जहाँ पे ये आयत है वो वहाँ पे कुरान का दरमियान मिड आता है, मिड। तो इट्स मीन ये हमारी ज़िंदगी का ये पूरे का मियाना रवी में रहना, एक बहुत ज़्यादा खर्च ना करना, ये हमारी ये हमारे कुरान मजीद के पूरे कुरान की खुदा ने जो सोशल लाइफ में जो चीज़ें बताई हैं, दीनी ज़िंदगी, अमली हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, और हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वहाँ पे भी ये हमें बहुत फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ें हैं। कहका लगाना और खुशी का इजहार गैर कुदरती और गैर सेहतमंदा बात है। अच्छा, जब आप खुश नज़र आने की ज़रूरत को महसूस करें तो देखें कि आप क्या चाह रहे हैं। खुशी एक खामोश आंख का फेल है, ऑस्टन। अच्छा, ये चीज़ एक हमारे अपने जज्बात को गौर करने की बात है कि जब हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं या हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें गौर करना चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है जो हम अंदर से ये महसूस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हमारे इट्स मीन वहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है जो हम इस चीज़ को अशद ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि अभी हमें खुश रहना चाहिए। तो खुशी गलत पैसे की तरह है, ये कुछ देर के लिए तो फ़ायदा देती है, लेकिन जब हकीकत आश्कारा होती है तो हम इसके बेफ़ायदा होने को जान लेते हैं और अफसोस करते हैं। अब देखें, हम गलत चीज़ों से हासिल की गई खुशी या किसी को तकलीफ़ दे के जो हम खुशी हासिल करते हैं उसका वो बिल्कुल वैसे ही है जो गलत तरीके से हासिल किया गया पैसा है। ये सारी बात जो ये मैंने अभी लाइन्स 2-3 रीड किए हैं ये पॉप ने बताई हैं और इनको मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अब इस सारी चीज़ को अगर हम देखें तो वो अगर पैसा जो है अगर कुछ गलत हाथों में चला जाए तो क्या होता है, वो गलत इंसान गलत ही यूज़ करेगा। तो यही बात है, अगर हम गलत तरीके से खुशी हासिल करते हैं किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर या किसी का हक मार के तो हमें इन द एंड खुद भी तकलीफ़ पहुंचेगी। हम कुछ देर के लिए तो उस वक्त फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ देर के लिए खुशी भी मिल जाती है, सुकून भी मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर हम डबल परेशान हो जाते हैं। और ये दुनिया की हकीकत है, खुदा का ये लिखा हुआ कानून है, ये कुदरत का कानून है और कुदरत का कानून कभी भी टल नहीं सकता, ये हमेशा होकर रहता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। किसी शय से लुत्फ़अंदोज़ होना या खुशी हासिल करना दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, लुत्फ़अंदोज़ होना एंजॉय करना थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो खुशी है ये दो अलग वर्ड्स हैं, दो अलग टर्म्स हैं, दो डेफिनेशंस हैं। लुत्फ़अंदोज़ होना जैसे हम खेल में हैं किस चीज़ के साथ, चाहे एनिमल हों, टॉयस हों, कोई मूवी देखी है वक्ती तौर पर वो एंजॉय किया हमने, लुत्फ़अंदोज़ हुए। और जो खुशी होती है उसका मतलब ये है कि हम अंदरूनी तौर पे हमें ये फीलिंग है ये जो हमारे साथ रहती है लॉन्ग टर्म। अब हम देखते हैं इस बुक में क्या बताया गया। लुत्फ़अंदोज़ होना एक एहसास, जज्बा, राहत का एहसास है। देखा, वो इसे हम बैरूनी ज़राए से हासिल करते हैं, ये बाहर से मिलेंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए वक्ती है और इसलिए इसकी उम्र थोड़ी होती है। दूसरी तरफ खुशी तमानियत और ज़हनी सुकून का नाम है। बिल्कुल मैंने ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है जैसे इस बुक में लिखा है। एक ज़िंदगी जिसका मकसद सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होना हो हमेशा एक गरीब और बेफ़ायदा ज़िंदगी होती है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। थियोडोर पार्बर। एक बच्चे ने क्लास में मुझसे पूछा कि मैडम हमें हमेशा ऐसे क्यों कहना पड़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हैं।
मैं इस सवाल पर हैरान हुई। इसके जवाब के लिए सारी क्लास को शरीक कर लिया। सारी क्लास का रद्द-ए-अमल ये था कि हम हर वक्त खुश नहीं होते, इसलिए ये जवाब देना पड़ता है। अब देखिए ये कैसा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वाक़या बयान किया गया है इस किताब में। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब बच्चे के माइंड में आया, उसने अपने मासूमाना ज़हन में ये बात, उसको कन्फ्यूजन थी, उसने पूछ लिया। तो इंसानों के लिए देखें क्या बात है, हम हमेशा ये क्यों कहते हैं, जैसे हम हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए हमें वैसा करना चाहिए, या फिर क्या है। तो हम दूसरों को बताने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अपने नहीं। मतलब हम दूसरों को तो सेटिस्फाई कर रहे थे, हाँ खुश हैं, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं होते। व्हाट्स द दिस, मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं आती है। गोल्ड स्मिथ। अच्छा, नेक्स्ट है मस्बत इक़दामात से मस्बत नताइज बरामद होते हैं अगर इनमें कोई मनफी जज्बा ना कार फरमा हो। मिसाल के तौर पर अगर ज़रूरत के वक्त हम एक हमसाये की मदद करते हैं तो वो कभी ना कभी हमारे भी काम आएगा। तो जब भी हम कोई भी मस्बत सोच के साथ हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा अजर देते हैं और हमें भी उससे फ़ायदा होता है, चाहे हम वो काम किसी दूसरे के लिए कर रहे हों। खुशी को इसकी खातिर तलाश ना करें, ये नहीं मिलेगी, इसे फ़र्ज समझेगी, ये इस तरह आएगी जैसे धूप के साथ साया। देखें खुशी जो है बहुत ज़्यादा तगड़ों से हासिल करने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे भागेंगे ये वैसे ही है, खुशी या कामयाबी बिल्कुल वैसे ही है जितना हम उसके पीछे भागते हैं, ये हमसे दूर भागती है। तो हम ये बहुत ये हमारे पास आएगी अगर हम इसके पीछे ना भागें। खुशी को इसकी खातिर तलाश ना करें, ये नहीं मिलेगी, इसे फ़र्ज़ समझें, बल्कि समझें कि हमारे लिए फ़र्ज़ है। जैसे हम अमाल को, नमाज़ों को, कुछ फ़राइज़ को हम समझते हैं ना, बिल्कुल खुश रहना भी इंसान का हक़ है। कुरान की मैंने एक जगह आयत पढ़ी थी जहाँ पे था तुम पे तुम्हारे अहल अयाल का भी हक़ है और तुम पे तुम्हारे जिस्म का भी हक़ है। तो हम ये क्यों आयत भूल जाते हैं हमेशा। हम अपने दूसरों के लिए तो कर होते हैं, अपने घर वालों के लिए, तो अपने लिए क्यों नहीं जीते हम। थोड़ा सा वक्त हमें खुद के लिए भी निकालना चाहिए, ये हमारा सोशल राइट है। ये हम जो सोशल एनिमल्स हैं, इंसान हैं, हमारा ये हक़ बनता है कि हम खुद का भी ख्याल रखें। ये इस तरह आएगी जैसे धूप के पीछे साया, जब हम इसे फ़र्ज़ समझना शुरू कर देंगे। कामयाबी खुशी का सिर्फ़ एक जुज़ू है और मिल जाती है अगर बाकी अज्जा उसको पाने में कुर्बान कर दिए जाएँ। रुसल, सच्ची खुशी इस वक्त हासिल हो सकती है जब हमारे काम और कामयाबी हमारे इक़दार से हम हों। हम अपनी ज़िंदगी से जो मतलब लेते हैं इसके मुताबिक हों, इसका हमारे अंदर के सुकून से गहरा ताल्लुक़ है। हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये इल्म होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं और उसको हासिल करने के लिए क्या कोशिश करना होगी, और इसके लिए कोई ऐसा समझौता ना करना पड़े। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी का जो डेफिनेशन है बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का असल दुनिया में खुदा ने इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था, फिर हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। हर इंसान, ठीक है, खुदा ने हमें एक गोल दे के भेजा, आप इबादत करो, लेकिन इबादत तो हमारी मंजिल नहीं है। इबादत के तो फ़रिश्ते हमसे ज़्यादा करते हैं। फिर ठीक है, हम ये इंसान ये इस बात से जब इंसान ये नतीजा हासिल किया, इकबाल ने भी इस बारे में शेर लिखा, और जब इंसान इस पॉइंट पे पहुंचा कि भाई नहीं, ये सारी चीज़ें तो मतलब फ़रिश्ते भी कर रहे हैं, जिन्नात भी कर रहे हैं, बादल दूसरे महलूकात भी कर रहे हैं, जानवर भी सब, चिन परिंद सब कर रहे हैं, तो फिर इंसान की क्या ज़रूरत पेश आई। फिर इंसान इस नुक्ते पर पहुंचा कि इंसान को इंसान की इंसानियत के लिए भेजा गया। जब इंसानियत के लिए भेजा गया तो हमें ये चीज़ से सुकून मिल गया, हमें ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया। फिर एक दूसरे ज़िंदगी का मकसद ये है जो एक इंसान, ये तो ओवरऑल है ना सारी इंसानियत के लिए। फिर एक इंसान लाइक हम अपने रिलेटिव, अपने घर वालों के लिए जीते हैं, कुछ हासिल करने के हमारी ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, हम किसी ना किसी तरह से किसी का कुछ भला करना चाह रहे होते हैं, फिर मैं ये काम कर लूँ, ये वो हमारे गोल्स होते हैं, वो हमारी लाइफ का मकसद होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सच्ची खुशी के लिए हमें अपने साथ ईमानदार बनना पड़ेगा और जो भी अमल करें वो दिल की गहराइयों से करें। सच्ची खुशियाँ अगर हासिल करनी है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही एक वाहिद ज़रिया है कि हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएँ, खुद के साथ ईमानदार हो जाएँ, दूसरों को सफाइयाँ देने की बजाय अंदर से खुश हों, अपने लिए जिएँ, खुद के लिए दिल की गहराइयों से जो भी काम करें दिल की गहराई से करें, जो हमारा दिल चाहता है हम वो करें। वो करेंगे तो खुशी मिलेगी, दूसरों के कहने पर करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किस वक्ती तौर पे हम दूसरों के लिए थोड़ा सा कुछ कर तो सकते हैं उनका दिल रखने के लिए, लेकिन खुशी के लिए नहीं होता, वो हमारी खुशी के लिए नहीं होता, वो दूसरों की खुशी के लिए होता है। सच्ची खुशी को एक पक्की बुनियाद की ज़रूरत होती है और एक दयानतदार किरदार की भी। इसके लिए एक आज़ादाना अमल, हुस्न-ए-मंत और तावन के रवैये की ज़रूरत होती है।
जब हम जो सच्ची खुशी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बुनियाद, ठोस स्टोन, ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी भी चीज़ की बुनियाद, अगर हम इंसानी जिस्म को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंसानी जिस्म की जो बुनियाद है, बेस है, ये बेसिक यूनिट है, वो सेल है। फिर हमारा जो दिमाग में है, ब्रेन में, वो न्यूरॉन्स हैं। इसी तरह से जो खुशी की बुनियाद है वो सिर्फ नेकी पर तामीर हो सकती है और सच इसकी बुनियाद होता है। कोलिब्रेट। अब इन सारे ये जो पहला असूल में इस किताब में बयान किया गया, इसके कुछ अहम निकात, जितना भी हमने डिटेल इन पेजेस में, चंद पेजेस में पढ़ी है, जो भी हमने देखा है इस किताब में अभी तक, एक पहले असूल में जो भी डिटेल इस राइटर ने लिखा है, उसके सारे जो अहम निकात थे हम उसका खुलासा देख लेते हैं। खुशी हमेशा काबिल हसूल है, लेकिन इसके लिए सही सोच और मस्बत रवैये की ज़रूरत होती है। पहला असूल, हमें मस्बत सोच चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हमें आप खुशियों के पीछे भागेंगे तो आप इसे हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अहल बनेंगे, आसानी से मिल जाएगी। मतलब हमें उनके पीछे भागना बंद करना है, वो हमें खुद बहुत मिल जाएगी। और उसके अहल बनना है, खुद अब अहल बनना है। ये सारा मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। खुशी अंदरूनी एहसास का नाम है और ये आपकी ज़ात के बाहर नहीं मिल सकती। अपने अंदरूनी ज़ात के साथ हम पैदा करें। मतलब जो खुशी है वो अंदर से पैदा होती है। आपने खुद, आपको दुनिया जो के पास दौलत चीज़ें सब कुछ हो, फिर भी आप नहीं खुश रह सकते। ये सारी बात पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। खुश रहना आसान होता है, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। आपको इसके आज़ादाना सोच और अमल का हामिल, ईमानदार और दरमंद होना पड़ेगा। तो हमें खुश रहना तो आसान है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत भी करनी है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर में बताया गया है। पहली चीज़, आज़ादाना सोच और अमल, ईमानदारी, दर्दमंदी। हमें दूसरा का हम दर्द भी होना है, तभी हम खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ अपना अपना सोचेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम दूसरों से सच्ची खुशी तो वैसे ही मिलती है ना, हम किसी की तकलीफ़ दूर कर दें, अपनों की, गैरों की, कुछ ना कुछ। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, और याद रखें कि किसी भी गलत तरीके से या अमल से ये कभी नहीं मिल सकती। अपने किरदार और ज़मीर के मुताबिक अमल करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। मैंने आज की इस वीडियो में पहला असूल बयान किया है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी इसके बकाया जो 9 असूल हैं, एक एक करके सारे स्टेप वाइज मैं आप लोगों को अपलोड करती रहूँगी। मुझे आप लोगों से तावन की ज़रूरत है, और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी, मैं आप लोगों की वीडियो क्या ज़रूर कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, और लाइक्स और थम्स अप्स के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।